अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आज हम इंशाल्लाह 1.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करने लगे हैं। 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1 जो है मैट्रिसेस, उसका हम 1.1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, तो आज हम 1.1 जो क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। अच्छा, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जैसा कि मैट्रिक्स ए है 2 3 -5 6, इसी तरीके से बी इक्वल टू 2 0 3 5। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी कि आपने इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को फाइंड करना है। जैसा कि आपने लास्ट टाइम पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये एक फार्मूला है ऑर्डर को फाइंड करने का, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 रोज 2 रो, R1 R2। तो यहाँ पर ऑर्डर मैट्रिक्स का कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय ए कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 दो कॉलम है, तो यहाँ आप 2 लिखेंगे। तो इसका मैट्रिक्स ए के ऑर्डर क्या बना, 2/2। इसी तरीके से बी मैट्रिक्स है, इसके 2 रोज़ और ये 2 कॉलम है, R1 R2, और ये C1 C2। तो ये C1 C2 इसका ऑर्डर बनेगा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से C मैट्रिक्स है, इसका 1 रो है, यानी कि ऑर्डर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 C1 C2। तो यहाँ पर 2 कॉलम है, 1/2 आ गया। इसी तरीके से डी का जो ऑर्डर बनेगा इक्वल टू 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय ये एक कॉलम है इसका C1, ये R1 R2 R3। तो 3 कॉलम रोज़ हो गए, और कॉलम कितने हैं, C1 यानी कि एक कॉलम है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। अब ई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर R1 R2 R3। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 3 मल्टीप्लाई बाय C1 C2, और ये 2 आ गया। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ई के जो ऑर्डर है 3/2 है। अब यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर एक रो है R1 और एक कॉलम है, तो यहाँ पर इसका जो ऑर्डर बनता है 1/1 ऑर्डर बनता है। अब इसके बाद आ जाए जी ऑर्डर में, तो 1 2 3 यानी कि रोज़ कितनी आ गई, ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई बाय R, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो ये 3 आ गया। तो पहली वैल्यू रोज़ को शो करती हैं, जबकि दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो कॉलम को शो करती हैं। इसी तरीके से इसका ऑर्डर R1 R2, तो यहाँ पर मैं 2 मल्टीप्लाई बाय C1 C2 C3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो इसका ऑर्डर बनता है 3/2।
तो ये चंद क्वेश्चन थे जो हमने लास्ट टाइम इसका इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इसके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ऑर्डर को हम फाइंड करते हैं, ऑर्डर का बेनिफिट फ़ायदे क्या हैं, और ऑर्डर के ज़रिए से हम पहचान सकते हैं कि मैट्रिक्स के कितनी रोज़ हैं, कितनी कॉलम्स हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इसके बारे में हम चलते हैं आगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर जो 1 है यानी कि ए, इसके बाद बी माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट, और हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से मैट्रिक्स इक्वल होते हैं। अभी सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट हमने यूज़ किए हैं उनको हमने हल किया, सॉल्यूशन उनको सॉल्व किया है हमने। उसके अंदर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। याद रखें, किसी भी मैट्रिक्स को आप उस वक्त इक्वल कह सकते हैं जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। जब तक कि उन दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तब तक कि आप उस मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कह सकते। अब मिसाल के तौर पे आम तौर पे स्टूडेंट्स से ये सोच सकते हैं कि 5 = 5 होता है, यानी कि 5 5 के बराबर होता है, 10 10 के बराबर हो, ये एक वैल्यूज़ हैं। तो ये आपस में वैल्यू के हिसाब से बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे आपने वैल्यूज़ के हिसाब से नहीं देखना कि अगर 5 मिसाल के तौर पे यहाँ 3 है तो कोई ऐसा मैट्रिक्स आना चाहिए जिसमें 3 हो तो वो भी इसके इक्वल होगा। शायद आपके जहन में ये सवाल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर, नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम, ये देखा जाता है इक्वल मैट्रिक्स के ज़रिए। चलें, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका ऑर्डर, इन तमाम वैल्यूज़ के ऑर्डर को हम देखेंगे कि इन तमाम वैल्यूज़ का ऑर्डर क्या क्या है। मिसाल के तौर पे इसका ऑर्डर बनता है 1 × 1, इसका ऑर्डर बनता है 1 × 2। ठीक, अब ये वैल्यू है, अगर हम इस पे गौर करें तो यहाँ 5 - 2 है। ये अलग-अलग नहीं है वैल्यूज़, जैसा कि 5 - 2 है तो 5 - 2 हम इसको पहले हल करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ एक छोटा सा मैं लिखता हूँ 5, ये -2, यानी कि वैल्यू ये अलहदा है, ये वैल्यू अलहदा। अगर ऐसा होता तो हम इसको माइनस नहीं करते, जबकि ये एक साथ, यानी कि ये माइनस, आपस में माइनस प्लस हो रहे हैं। तो हम इस क्वेश्चन को इसको पहले माइनस करेंगे, जैसा कि 5 में से 5 - 2 वैल्यू बनती है 3। अब आपके जहन में आएगा कि सर ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये तो इक्वल आ गए, लेकिन हमने ये वैल्यूज़ नहीं देखनी, हमने सिर्फ यहाँ पर इसका ऑर्डर चेक करना है। अब यहाँ पे इसका इस वैल्यू का अगर हम ऑर्डर चेक करें तो 1 × 1 इसका ऑर्डर है। अब आगे चलते हैं, डी का ऑर्डर रो 1 मल्टीप्लाई बाय और कॉलम 2 हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका ऑर्डर 2 × 2 है, जबकि इसका ऑर्डर 2 × 1, और इस वैल्यू को अगर हम चेक करें तो ये वैल्यू आपस में सॉल्यूशन की शेप देती है, मतलब कि इसको हम हल कर सकते हैं। 3 - 1 है,
ये 3 + 3 है। अब यहाँ पे पहले इसको हम हल करेंगे। 3 - 1 क्या बनता है वैल्यू 2, 3 + 3 क्या बनती है वैल्यू 9। तो ये वैल्यू इसका अब इसका ऑर्डर चेक किया जाएगा। इसका ऑर्डर क्या बनेगा वो चेक करते हैं। रो 1 2, तो यहाँ पे 2 × 1 आ गया, यानी कि इसका ऑर्डर 2/1। अब इसके बाद इधर आ जाए तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है। इसका ऑर्डर अगर चेक करना है तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को हल करेंगे। 3 + 2 5। अब इसी तरीके से इस वैल्यू का हम हल करेंगे। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 4 6, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा ये वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर हम इसका ऑर्डर लिखना भूल गए। इस वैल्यू का ऑर्डर क्या बनेगा 1 × 2, और इसका ऑर्डर भी 2/2 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक मैंने सिर्फ ऑर्डर लिखे हैं, अभी वैल्यूज़ को इक्वल नहीं लिखा। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को अगर इक्वल लिखना है तो वैल्यूज़ का हम ऑर्डर चेक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखूँगा कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। ठीक है, जैसा कि आप मैट्रिक्स ए देख रहे हैं, और इसके बाद हम मैट्रिक्स सी की तरफ आ जाएं तो दोनों के मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए एंड सी आर इक्वल, यानी कि मैट्रिक्स ए और सी जो है वो इक्वल है। या इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि A = C, यानी कि A मैट्रिक्स C के इक्वल है। वजह क्या है कि दोनों का ऑर्डर हमने चेक किया, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आ रहे हैं B के ऑर्डर 1 × 2। अब हम यहाँ चेक करेंगे किस किस का ऑर्डर इक्वल है। जैसा कि आप D देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ B = D, और क्या इसके अलावा 1/2 किसी का ऑर्डर है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये मैट्रिक्स आई है, इसका भी ऑर्डर क्या है 1/2। ठीक है, 1/2 1/2, और ये एक जो मैट्रिक्स है इसका भी 1/2। तो तीनों को हम यहाँ पर इक्वल लिखेंगे, यानी B, ये D और ये I, ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं E की तरफ। तो यहाँ पर E का ऑर्डर क्या है 2/2। तो यहाँ ऑर्डर चेक किया जाएगा कि कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जैसा कि E H, यहाँ पर E = H, यानी कि E और H और इसके अलावा J, ये तीनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। वजह क्या है, हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके लिए आपको मैंने अभी बताया कि इनके ऑर्डर को हम देखेंगे 2/2, यहाँ पर 2/2 और यहाँ पर भी 2/2। अब इसके बाद कोई वैल्यू अगर देखते हैं, चेक करते हैं कोई रह तो नहीं गई। अच्छा, अब इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये F और G वैल्यू आप देख रहे हैं। जैसा कि 2 × 1, 2 × 1 दोनों का ऑर्डर सेम है। तो F और G, F = G, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पर एक बात, एक पॉइंट अपने जहन में रखिएगा कि इनके ऑर्डर्स में आपने ये हमेशा वैल्यू को जहन में रखना है कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं D, इसका ऑर्डर 1 × 2 है, और ये जो F है 2 × 1। अब बाज़ स्टूडेंट्स से कन्फ्यूजन में आ जाते हैं 1 × 2, 2 × 1, तो क्या ये इक्वल हो सकते हैं। यहाँ 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 नज़र आ रहा है। तो हमेशा याद रखें कि पहली रो को हम देखेंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। अगर 2 के अलावा कुछ भी वैल्यू आ जाए, यहाँ 1 है और वहाँ 2 है, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो ये था आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के इक्वल मैट्रिक्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उसके बारे में आज हम फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ABCD। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में ABCD की वैल्यू को फाइंड करना है।
चलें इसको फाइंड करते हैं हम। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा, आज ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ए बी सी डी की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि इक्वेशन ऑफ ये जो दो मैट्रिक्स हैं आपस में इक्वल होंगे। तो आपस में इक्वल होने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि दोनों मैट्रिक्स का आपस में इक्वल उस वक़्त होना ज़रूरी है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल हों। तो यहाँ पर आपने इसका ऑर्डर चेक करना है और इसका ऑर्डर चेक करना है कि अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। तो यहाँ पर हमने ए बी सी और डी की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी हमने इक्वल ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा कि दो मैट्रिक्स आपस में उस वक़्त इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही है, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं तो ये पूरी एक वैल्यू कहलाएगी। जैसा कि ये एक वैल्यू है, ये दो वैल्यू आपस में प्लस हो रही है, तो जैसा ये एक वैल्यू है वैसी ये एक वैल्यू है। इसी तरीके से ये वाली पूरी एक वैल्यू है, ये पूरी एक वैल्यू है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने इक्वल के बारे में देखना है कि क्या इस वैल्यू का ऑर्डर इस वैल्यू के ऑर्डर के इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये रो 1 ये रो 2 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय ये रो 1 और ये रो 2 ये मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसका देखा जाए क्या ऑर्डर कितना है, तो यहाँ पे भी देखने से पता चला कि ऑर्डर 2/2 है। अब दोनों का चूँकि ऑर्डर इक्वल है, अब इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यूज़ को आपस में इक्वल करेंगे। जैसा कि आप देख लें a प्लस सी किसके इक्वल होगा, 0 के। यानी कि आपने इस वैल्यू को इस जो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर इक्वल टू के बाद जो मैट्रिक्स है इसकी जो पहली जो वैल्यू होगी वो इस वाली वैल्यू के इक्वल होगा। a प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दूँ। अब इसके बाद ये देखा जाए तो सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो है। इस वैल्यू को उठाऊं और इस पूरी वैल्यू को आप उठाएं तो इसके ऊपर अगर रखें तो यहाँ पर आपने इस वैल्यू को इसके इक्वल लेना है, इस वैल्यू को इसके इक्वल लेना है और इस वैल्यू को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल लेना है, ठीक है। यहाँ पर a प्लस 2b इक्वल टू -7 आएगा। इसी तरीके से c माइनस 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा और 4d माइनस 6 इक्वल टू 2d आ जाएगा। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकालते हैं, a इक्वल टू -c आता है। अब यहाँ पर a और b है और यहाँ पर c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 है, तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू निकल आएगी c। अब ये -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, 3 + 1 और यहाँ से वैल्यू जो c की है वो 4 निकली। यहाँ देखा जाए तो 4d ये इधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा और इस तरीके से 2d इक्वल टू 6, जो 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा और इस तरीके से 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये 3d की वैल्यू आ गई। यहाँ से c और d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब आपने क्या करना है कि c की वैल्यू को उठाना है, इस c की जगह पुट करना है और इस तरीके से आपके पास वैल्यू निकल आएगी 4 -4। और ये जो a है, a की वैल्यू अब यहाँ पे आपने पुट करनी है, -a प्लस 2b इक्वल टू -7। ये माइनस है और उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर सॉल्व किया जाए तो -3 आता है, 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा
और इसका अगर पॉइंट के अंदर आपने आंसर लिखना है तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई हैं A B C D। तो ये आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म हो चुकी है माय डियर स्टूडेंट्स। और जो भी इसके बारे में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ईमेल के ज़रिए से आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।